नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है व्यक्ति का। परंतु जीवन में कर्म कौन नहीं करना चाहता है, यह तो मंगल देव पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में कितनी ऊर्जाएं हैं। मंगल देव ही जीवन में शक्ति, ऊर्जा, धैर्य, रक्त, पराक्रम के कारक होते हैं। यह युद्ध के देवता माने जाते हैं, जो हमें अपने जीवन में अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और जीवन पथ पर सफलता प्राप्त करने में हमारी सहायता किया करते हैं। प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी भूमिका होती है, जिसमें मंगल ग्रह भी आगे बढ़कर प्रत्येक समस्याओं से लड़ने, जूझने की शक्ति प्रदान करता है। वर्तमान में मंगल देव कर्क राशि में अपने नीच अवस्था में पड़े हुए थे। किसी भी ग्रह का नीच का तात्पर्य उसके बल में कमी को माना जा सकता है। परंतु अब 20 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वह अपने मित्र की राशि सिंह राशि में, अग्नि प्रधान राशि में संचरण करेंगे। दरअसल मंगल ग्रह वीरता से जुड़े हुए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप सेना में हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, पुलिस विभाग में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, तो आपके लिए मंगल ही आपका प्राण आधार होता है। परंतु यही मंगल यदि दूषित हो जाए तो वीरता तो यह करवाता है, परंतु व्यक्ति अनैतिक कर्मों में लिप्त हो जाता है। वह किसी की खून, हत्या इत्यादि अशुभ कार्यों में भी मंगल देव संलग्न करवा देते हैं। परंतु अभी तक मंगल पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही थी, किंतु जैसे ही मंगल देव अब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उन पर बृहस्पति का दृष्टि पड़ेगा और बृहस्पति के शुभ प्रभावों को लेकर मंगल सभी राशियों पर अनेक प्रकार की सफलताएं एवं धन वर्षा भी करने का कार्य करेंगे। मंगल देव तुला राशि के लिए द्वितीय धन, कुटुंब, वाणी भाव एवं सप्तम पति पत्नी के रिश्ते एवं व्यापार भाव के ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान समय में आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे। अतः जैसे ही कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह 11वें लाभ भाव में गोचर करता है, तो उस अवधि में वह निश्चित रूप से लाभ देने का कार्य करता है। अनेक स्रोतों से वह लाभ देता है। साधन एवं साध्य की पवित्रता को नहीं समझता है। वह किसी भी क्षेत्रों से, किसी भी स्रोतों से धन लाभ देने का कार्य करता है। तो धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में गोचर करना निश्चित रूप से धन लाभ देने का कार्य करते हैं। बड़े भाई बहनों से भी आपको इस अवधि में संपर्क स्थापित होंगे। मित्रों से भी आपको सहायताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में आपको अपने कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे एवं मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। मंगल देव लाभ भाव में बैठकर उनकी चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर जा रहे हैं। अतः थोड़े से अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा कुटुंबों के साथ थोड़ी सी मतभेद उत्पन्न हो सकती है। और अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस में इस अवधि में निश्चित रूप से आपको लाभ होंगे। अब पुनः मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहे हैं, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव माना जाता है। अतः इस अवधि में छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में तो खूब उन्नति होंगे, परंतु प्रेम संबंधों के लिए यह मंगल देव की दृष्टि बहुत अधिक शुभ नहीं कही जा सकती है। अतः अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इस अवधि में आप बहुत अधिक तार्किक हो सकते हैं, अतः वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए आवश्यक होगा। एवं गर्भवती महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा। इस अवधि में आपके बच्चों की निश्चित रूप से उन्नति होंगे। मंगल देव की 8वीं दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में यदि आप ऋण लेना चाहते हैं
तो उसमें सहायताएं होगी, लाभ होगा। किसी भी क्षेत्र से इस अवधि में तुला राशि अथवा तुला लग्न के व्यक्तियों को लाभ तो होगा, चाहे वह अपने कर्म क्षेत्र से हो अथवा ऋण लेने से हो। यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, आपको इसमें सफलताएं प्राप्त होगी। छात्रों को नौकरी के क्षेत्र में भी इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी ही तो मंगल देव बनते हैं। अतः आपकी सफलता और सफलता, जय विजय में मंगल का ही हाथ होता है। यही तो आपको अपने जीवन में उन्नतियों की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। मंगल देव आपके प्रथम स्थान एवं आपके छठे स्थान को संभालने का कार्य करते हैं और वर्तमान समय में वह आपके कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। परिणामतः कर्म क्षेत्र में मंगल देव जब भी आते हैं तो कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं। अतः इस अवधि में आपको अपने कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, आपको यश कीर्ति का भी लाभ मिलेगा, आपके कार्यों की निश्चित रूप से इस अवधि में प्रशंसाएं प्राप्त होगी। परंतु अपने अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। इस अवधि में मंगल देव की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेंगे। वहां वृश्चिक राशि है, अतः अपने राशि का मंगल देव नुकसान तो नहीं करेंगे, परंतु आप में इस अवधि में क्रोध की थोड़ी अधिकता रह सकती है। अतः अपने मन पर, अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन पथ पर यदि वह समझौता नहीं कर पाता, सामंजस्य नहीं बना पाता, तो अहंकार बस उसके जीवन में असफलताएं ही दृष्टिगोचर होती है और वह हार जाता है। अतः आवश्यक है कि कभी कभी जीतने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। अब मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। अतः इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याओं के बाद सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को निश्चित रूप से इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। मंगल देव की 8वीं दृष्टि अब आपके पंचम स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः विद्या बुद्धि से संबंधित आपको इस अवधि में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां तो बृहस्पति की राशि है। अतः थोड़े से आप वाद विवाद में उलझ सकते हैं, थोड़े से आप तार्किक हो सकते हैं। बिना तर्क, बिना कारण का आप किसी की भी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। पंचम स्थान पर दृष्टि के प्रभाव स्वरूप आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं निश्चित रूप से आपको बनेंगे। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है, धनु राशि के लिए मंगल देव आपके पंचम त्रिकोण स्थान एवं व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः आपके लिए जीवन में शिक्षा, बुद्धि, संतान, आपकी क्रिएटिविटी, हर प्रकार के रचनात्मक कार्यों को मंगल देव ही तो संभालते हैं। वर्तमान समय में आपके भाग्य स्थान में मंगल देव का गोचर होगा, तो निश्चित रूप से अपने मित्र की राशि में बैठकर मंगल देव आपके भाग्य का तो साथ देंगे, भाग्य में खूब वृद्धि होंगे। परंतु इस अवधि में मंगल के प्रभाववश धर्म कर्म से आपकी दूरी हो सकती है। मन में इस अवधि में आपको धर्म से आस्थाएं नहीं रह पाएगी, क्योंकि यह तो एक क्रूर ग्रह है। पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा, उनके साथ भी थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव रह सकता है। तो मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं, खर्चे के भाव पर पड़ रहे हैं। यदि आप बाहरी स्थानों से किसी भी व्यापार से जुड़े हैं तो आपको तो इसमें सफलताएं प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए लोगों को सफलताएं प्राप्त होगी, विदेशी व्यापारों से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें सफलताएं मिलेगी। अब मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं, अतः पराक्रम में तो खूब वृद्धि होंगे। आपकी इस अवधि में यात्राएं होगी, वह यात्राएं आपके लिए सुखद मानी जा सकती है, परंतु अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपको इस अवधि में संबंधों में एक तलखियां उत्पन्न हो सकती है।
अतः उस पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां बृहस्पति की राशि है, तो सुख में थोड़ी सी बाधाएं तो आएगी। माता के साथ भी थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव रह सकता है, अथवा इस अवधि में आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस अवधि में आपको लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी मंगल देव का अपने से पंचम स्थान में गोचर करना यह भी संकेत करता है कि आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी आपकी योजनाएं थी, तो इस अवधि में निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है, तो शनि प्रधान मकर राशि के लिए आपके चौथे स्थान एवं लाभ भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। यह आपके लिए कारक ग्रह तो नहीं माने जा सकते हैं, परंतु भूमि, भवन, वाहन, माता आदि के कारक तो मंगल देव ही बनते हैं, और यह आपके लाभ के भी स्वामी बनते हैं। तो जीवन में जब तक धन का लाभ नहीं हो, जीवन की सार्थकता कहाँ रह जाती है। यह तो वर्तमान युगों में आर्थिक युग है, जो पैसे से ही किसी भी व्यक्ति का मूल्य आंका जाता है। बिना अर्थ का किसी भी व्यक्ति की कोई भी महानता धरी की धरी रह जाती है। वर्तमान समय में मंगल देव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अतः लाभ भाव का अष्टम भाव से संबंध बनाना स्वास्थ्य के लिए तो थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है, परंतु आकस्मिक लाभ की खूब संभावनाएं बनेंगे। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं, जहां वृश्चिक राशि है, तो अपने राशि पर ग्रहों की दृष्टि से वह भाव जागृत हो जाता है, उस भाव में बल मिल जाता है, अतः लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से इस अवधि में बनेंगे। पुनः मंगल देव की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेंगे, जहां बृहस्पति देव विराजमान हैं, अतः धन से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित आपको खूब लाभ होंगे, परंतु अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कुटुंबों के साथ अपने परिवार में सामंजस्य बिगड़ सकते हैं। पुनः मंगल देव की 8वीं दृष्टि अब आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, अतः अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों में थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पराक्रम में तो वृद्धि होंगे। समाज में इस अवधि में थोड़ी सी मान सम्मान में कहीं न कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस अवधि में आपको हर तरह के अपने कार्यों को अवलोकन करना आवश्यक होगा। आपके लिए आवश्यक है कि मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें, और अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो शनि प्रधान कुंभ राशि के लिए आपके पराक्रम स्थान एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो वर्तमान अवधि में आपके सप्तम व्यापार स्थान में, पति पत्नी के स्थान में संचरण करेंगे। परिणामतः इस अवधि में आपके व्यापारिक क्षेत्रों में खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि यह तो सूर्य की राशि में विद्यमान है। पति पत्नी के मध्य थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव रह सकता है, आप में अहंकार की भावना जागृत हो सकती है, क्रोध की अधिकता रहने के कारण प्रेम संबंधों में जो एक समर्पण की बातें होती है, वो मंगल देव आपको नहीं करने देंगे। अतः निश्चित रूप से इस अवधि में आपको वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं, तो उसमें भी एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत हो सकते हैं, क्योंकि मंगल देव तो एक विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित किसी भी संबंधों की गरिमा को समाप्त करने का कार्य करते हैं, उसमें दूरी पैदा करने का कार्य करते हैं। अतः पति पत्नी के मध्य भी जहां सामंजस्य का अभाव रह सकता है, वहीं साझेदारी के व्यापार में अपने पार्टनर के साथ भी थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, अतः उस पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। अब मंगल की चौथी दृष्टि अब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, जहां वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है,
अतः कर्म क्षेत्र में तो खूब उन्नति होंगे, सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं, जहां बृहस्पति विराजमान है। अतः अपने स्वभाव पर, अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा अहंकार के कारण आप अपने जीवन पथ पर चलते चलते रुक जाएंगे, अवरोध का सामना करना पड़ेगा। अब जहां तक मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रश्न है, तो वह आपके धन भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। यही तो वाणी भाव है, यही तो धन भाव है। अतः अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कुटुंबों के साथ कुछ मतभेद की संभावनाएं बन सकती है। आकस्मिक धन हानि की भी कभी कभी संभावनाएं बन सकती है। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए मंगल देव अति कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके धन भाव, कुटुंब भाव, आपके परिवार एवं आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। जीवन में यदि भाग्य का साथ मिलता है तो सफर आसान हो जाती है, और मंगल देव तो आपके भाग्य को ही संभालने का कार्य करते हैं। अपने बल से, अपने पराक्रम से आपको जीवन में खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं। परंतु वर्तमान समय में मंगल देव आपके 6ठे स्थान में गोचर करेंगे, और 6ठे स्थान में जब भी मंगल देव का गोचर होता है, परिभ्रमण करते हैं, तो खूब सफलताएं जीवन में प्राप्त होती है। इस अवधि में शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में आपकी सफलताएं होगी, परंतु वाद विवाद से दूर रहना हितकर होगा, अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अधिक विवाद की संभावनाएं बन सकती है। अपने धैर्य पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। ऋण लेना इस अवधि में आपके लिए आसान हो जाएगा कि 4थी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, जहां वृश्चिक राशि है, मंगल की स्व राशि है, अतः भाग्य का खूब साथ मिलेगा। आपकी यात्राएं हो सकती है जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न लोगों को इस अवधि में यात्राओं से खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप विदेशों से संबंधित किसी भी व्यापार में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भी इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु व्यय की भी थोड़ी सी अधिकता रह सकती है, एवं मंगल देव के प्रभाव से रातों में थोड़ी नींद की भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पुनः मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेंगे, अतः अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। तो फिर इस अवधि में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।